18 लाख वोट है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। 7 करोड़ 24 लाख बता रहे हो और 65 लाख कटने की बात कर रहे हो, लेकिन जिनको काट रहे हो उनके आंकड़े नहीं बता रहे हो कि कहां से कटे हैं। अरे गिरिराज सिंह तो मंत्री उनका रिश्तेदार है, वो मर गया, वो जिंदा दिख रहे हैं वोटर लिस्ट में। वोट की डकैती पकड़ी जा रही है। ये जो बंदर गिड़ की जो भाषा है ना, विजय सिन्हा का 2 नंबर का डिप्टी सीएम है। धागो छिनाया और अपने ले लिया Z+ उसको वही छोड़ दिया। अब एक बर्थ सर्टिफिकेट जरा दिखाओ ना, 28 साल की उम्र में इनका 1 नंबर वाला डिप्टी सीएम 7वां पास किया था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है शक्ति यादव सर। अभी ऋतुराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है बौखला गए हैं और बौखलाहट ने 45 दिनों में 15 पीसी किए और जो पीसी किए हैं उन्होंने जो है उन पीसी को जो है झूठा करार दिया उनकी बातों का। बिहार के डिप्टी सीएम 2 नंबर वाले डिप्टी सीएम, 1 नंबर वाले नहीं। अच्छा, 2 नंबर वाले। इनके 2 ईपिक आईडी हैं, सही है कि गलत है, प्रमाणित हुआ कि नहीं। मुजफ्फरपुर का मेयर, उसके 2 देवर, उनके दोनों को ईपिक आईडी 2 है कि नहीं है, 2 जगहों पर है कि नहीं है। जनता दल यू के विधान पार्षद मुजफ्फरपुर, मीना देवी नहीं, बीना देवी तो सांसद है वैशाली की। हाँ, उनके बारे में तो है। तो दोनों पति पत्नी का 2 ईपिक आईडी है कि नहीं है, 2 जिले में है कि नहीं है। इसमें क्या झूठ बोला नेता प्रतिपक्ष एसबीजे ने? जिंदा मरा हुआ है और मरा जिंदा हुआ है, इसके प्रमाण है कि नहीं है, ये सच है कि झूठ है। बेगूसराय में 18 लोग मरे हुए हैं, वो जो लाइव है वोटर में दिख रहे हैं, क्या ये सही नहीं है सही कि नहीं। जोगेंद्र यादव ने जो 2 लोगों को उच्चतम न्यायालय में दिखाया वो सही है गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी जो वोट की डकैती का मुख्य किरदार बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से डाका डाल करके अधिकार को हनन करना चाहती है, क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, प्रेस नोट भेजता रहा, उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी मुखरता के साथ खड़ा होकर के इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सही है या गलत है? ये सारे सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताओ क्या ये सत्य नहीं है कि 30 सितंबर के अंतिम प्रकाशन के बाद जिनके नाम छूट जाएंगे उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेंगे, क्या सही है गलत है? 8 करोड़ 18 लाख वोट है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। 7 करोड़ 89 लाख का हिसाब दे रहे हो, 7 करोड़ 24 लाख बता रहे हो और 65 लाख कटने की बात कर रहे हो, लेकिन जिनको काट रहे हो उनके आंकड़े नहीं बता रहे हो कि कहां से कटे हैं, किस बूथ से कटे हैं। और यही बताओ, कारण बताना था। इलेक्शन कमीशन ने स्वयं ही प्रावधान निहित किया था अपने नोटिफिकेशन में कि जिनके वोट कटेंगे नोटिस करेंगे, उनको बताएंगे किन कारणों से काटा गया। क्या यह भी सही है क्या कि बिहार में महिलाएं ज्यादा पलायन करती है? ये सत्य है क्या? ये सत्य नहीं ना है, पुरुष ज्यादा पलायन करते हैं महिला से ज्यादा। फिर इलेक्शन कमीशन ने महिलाओं के पलायन पर ज्यादा बताया, क्या यह सही है गलत है? जाकर के पूछिए ऋतुराज जी जैसे लोगों से, आराम से पूछनी चाहिए कि एक सवाल का उत्तर आपके पास है। अगर नहीं है, अगर है तो सामने आकर के वार्ता करें, बताएं कि वोटों की डकैती प्रमाणित हुई है कि नहीं हुई है। एक नहीं अनेक। अरे गिरिराज सिंह तो मंत्री उनका रिश्तेदार है, वो मर गया, वो जिंदा दिख रहे हैं वोटर लिस्ट में। जाकर पूछिए कि आपके भाजपा का नेता। एक एक कलई जब खुल रही है तो बच्चों जैसा चिचियाना शुरू कर दिया है लोग। SIR की प्रक्रिया पर सवाल शुरू से ही था, टाइमिंग को लेकर के, यानी वक्त को लेकर के। बिहार में चुनाव है माथे पे,
वक्त से अरे ऐसा ही यार करना ही था तो जनवरी में करता, उसके पहले तो सब रिवीजन बिहार में हुआ या फरवरी माह में। वक्त को लेकर उन्होंने कहा कि जब 2003 में लालू यादव जब सीएम थे उस समय भी 1 महीने में ऐसा ये लिटिल नॉलेज जनरल थी, इसको जानकारी नहीं होता है ना, ऐसे लोगों को पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। 2003 में भी 6 माह लगे थे बाइंडअप होने। आपका कहने का ज्ञान नहीं, मैं क्या बताऊं इन लोगों को। और 11 नहीं थे। अब आप इससे पूछते हैं, आप चले जाओ थाईलैंड, एयरपोर्ट पर आपको चेक करेगा, बोला कहाँ से आए हो, तो इंडिया से, प्रमाण दिखाओ। आप कहोगे कि मेरे पास आधार है, बोला तुम्हारे आधार नहीं माना जाता है। कहोगे मेरा पासपोर्ट तो है, बोला पासपोर्ट कैसे बना है, तो आधार से बना है, तो ये भी नहीं मानेंगे। तो बोलोगे कि मेरा आवास प्रमाण पत्र बना हुआ, इससे तो मानिए कि मैं इंडियन हूँ, बोलेगा नहीं कैसे बना, तो बोलेगा आधार से बना है, तो उसको भी नहीं। तो कहाँ लाके खड़ा कर रहे बताता हूँ को। अल्टीमेटली अब इंडियन है कि नहीं है, यह कटघरे में तुमने खड़ा किया आया था देश में जाने पर इन लोगों के साथ व्यवहार किया भाजपाइयों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अरे जो गुप्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ बना हुआ है, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? मीडिया अट्रैक्शन हुआ है क्या? डाकू सामने नहीं आता और डकैती प्रमाणित है। इसलिए बात स्पष्टता के साथ लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक वोट का अधिकार है, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी और 12 वोट से मैं हारा हूं, और ये 12,000 से हमारी सरकार नहीं बनी। जहां थी मेजोरिटी थी वहां पर लूटा है वोटों को। अब तो मोबाइल वोटर भी बिहार में आ रहे हैं भाई। अब भिक्खू भाई का भी नाम आ गया यहाँ। इसके पहले गुजरात में वोट दे दिया है। जो व्यक्ति गुजरात में वोट दे दिया बिहार में कैसे वोट आकर दे देगा? 2 स्टेट में वोट कैसे देगा? ये बड़ा सवाल है कि नहीं है? फिर यहां से नाम काट के जहां चुनाव होगा वहां जाएगा। तो ऐसे मोबाइल वोटरों की संख्या अगर बिहार के डिफरेंट असेंबली सेगमेंट में 5,000 7,000 बढ़ेंगे तो क्या होगा? वोट की डकैती पकड़ी जा रही है। और यही कारण है कि 29 लाख वोटरों का कोई हिसाब नहीं है। तीर्थराज जी को समझ में आता है, गाइडलाइन पढ़नी चाहिए, फंडामेंटल राइट है। वोट का अधिकार तो अधिकार है। या रानी है मेहता रानी, अंबानी हो या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाला व्यक्ति हो, उसका भी उतना ही अधिकार है, वोट का है, उतना ही कीमत भी है। सिमिलरिटी है हर मतदाताओं के अधिकार का। वो ये भी कह रहे हैं, जो अभी यात्रा होने वाली है महागठबंधन की, कह रहे हैं कि ये मत अधिकार बचाओ यात्रा नहीं, घुसपैठियों का वोट बचाओ यात्रा होगी। उनसे उनके आका से पूछिए ना कि जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो चिल्ला रहा था भाजपाई सब, ये भाजपाई गुंडे लोग हैं, चिल्ला रहे थे कि सीमांचल में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, नेपाली है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी घुसपैठी, एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या और एक भी नेपाली का नाम तो नहीं बताया। माफी मांगी और यात्रा इनके ताकत की अंतिम कील के लिए। यात्रा मताधिकार को बचाने को लेकर के, यात्रा सर्वांगीण विकास के लिए है, यात्रा प्रशासनिक अराजकता से बिहार की मुक्ति के लिए है, यात्रा बिहार को बदलने के लिए है, यात्रा बिहार के चेहरों पर खुशहाली के लिए है। और यात्रा होगी, भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी है। चोर के दाढ़ी में 3 का बार दिखता है। जैसे तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की विजय कुमार सिन्हा भी की, उन्होंने अपनी डिग्री दिखाया और कहा कि तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी कि वो भी अपनी डिग्री दिखाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई करेंगे। ये जो बंदर गिड़ की जो भाषा है ना विजय सिन्हा का, 2 नंबर का डिप्टी सीएम है, 1 नंबर का है इनके ऊपर, उनका पैर कतर दिया है। मालूम है कि नहीं कतर पैर? विभागों छिनाया और अपने ले लिया Z+, उसको वही छोड़ दिया, वही रह गई। अब सर्टिफिकेट जरा दिखाओ ना, 28 साल की उम्र में
इनका 1 नंबर वाला डिप्टी सीएम 7वां पास किया था और ये जदयू ने आरोप लगाया था, याद करना। वहां से पास है, ये मैट्रिक आईए का दिखा रहा है, ब्रह्मांड विश्वविद्यालय ही नहीं है। ये एलिगेशन दैट टाइम अप्लाई बाय जनता दल यू चीफ स्पोक्स पर्सन। हम नहीं, सवालों का जवाब ढूंढने को ये लोग दोगले चरित्र के हैं और अभी तो कलई खुली है, अभी और नंगा होंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, सबकी पड़ताल हो रही है। तो सुना आपने शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा, वो तमाम मुद्दों पर बातों को रखते हुए नजर आई। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। कैमरामैन डब्लू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।